सामने जो देख रहे हैं आप, जो टमाटर के पौधे हैं, तो ये जो है मैंने टमाटर के पौधे ये बाल्टियों में लगा रखे हैं। और आप सामने देख ही रहे होंगे, काफी सुंदर और काफी हेल्थी पौधे हैं। और इस समय इन पे जो है फूल आना चालू हो गया है। आपको ये बताऊंगा कि आप ज्यादा टमाटर कैसे लें और कौन सी खाद वगैरह डालें, तो इसके बारे में भी बताऊंगा कि जैसे आपको टमाटर के पौधे कैसे लगाने चाहिए उसके बारे में भी बताऊंगा भैया। तो मैं शुरू ये करता हूँ कि जैसे आप लोगों को टमाटर के पौधे इसी तरीका से आपने लगा रखे हैं या लगाओगे, तो पहले अगर आपने लगा रखे हैं तो मैं उसके बारे में ये बता रहा हूँ कि आपको किस किस बात की देखभाल करनी चाहिए। क्योंकि इस समय जैसे मैंने आपको इसका पौधों को लगा के दिखाया है तो इस तरीके के बताऊंगा। जैसे मैं केयर करता हूँ तो आप लोग भी इस तरीका से केयर करते हो पौधों की। तो ऐसे ही पौधे जैसे मैंने यहाँ पर करे हैं तो ऐसे आपके यहाँ भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने कर लिए तो आपके यहाँ नहीं हो। तो शुरुआत तो ये है कि आप जैसे जी टमाटर के पौधे हैं तो इसका इस समय इसका टाइम चल रहा है क्योंकि इस पर फूल आना चालू हो गया। तो हम लोगों को ये पहली बात तो ये करना है कि जैसे इसकी जो पत्तियां आप देख रहे हो सामने, तो ये नीली है, कभी पीली पत्तियां हैं, ये नीचे भी हरी ग्रुप वाली, तो हम लोग इसको हटाते रहेंगे अब बीच में, क्योंकि इसका इस समय टाइम चल रहा है बढ़िया वाला। तो हम जो है इस तरीका से इसको काट रहे हैं, इस तरीका से इसकी अब इस समय बिल्कुल सफाई कर देंगे, क्योंकि ये नीचे नीचे की जो पत्तियां होती हैं वो पीली पड़ गई और जो शाखा है वो ऊपर तक बढ़ गई। क्योंकि अब शाखा पे ही फूल आ गया तो उस पर टमाटर बनेगा, क्योंकि इस पत्तियों पे तो बनेगा नहीं। और ये पत्तियों से वजह से ही पौधा ऐसा होता है कि इसके अंदर हवा कम लगती है, क्योंकि अगर काफी घना पौधा होता है तो हवा कम लगती है। और टमाटर में ये खास बात होती है कि जितनी अगर हवा चलेगी तेज और धूप में होगा उतना ही 100% टमाटर बढ़िया बनेगा। क्यों कि ये हम अपने खेतों में लगा के तजर्बा करके देखा है। और जो बाल्टियों में लगाते हैं तो वो कुछ बंद में हो जाता है पौधा, तो वहाँ पर कुछ वायु और हवा कम लगती है, तो उस पौधे को हिलाना पड़ता है हम लोगों को। तो ऐसे धीरे धीरे करके जैसे सुबह के समय ऐसा करके हम जो हिलाते रहते हैं, तो ये है हमारे गमले का तरीका कि जैसे हमने ये गमले में या इसी बाल्टियों में लगा रखे हैं ढेर सारे पौधे, तो वो तरीका तो है हमारा किचन या गार्डन में छोटा सा घर में पौधे लगाने का तरीका। और जो बीघा 2 बीघा 4 बीघा लगाते हैं तो वहाँ पर तो जंगल है, वहाँ तो तेजी से हवा चलती है, वहाँ पर हिलाने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ती। मगर आपको देखभाल में या सफाई में नराई तो करनी ही पड़ेगी। तो जमीन की नराई तो हम खुरपी से करते ही हैं, और जब गमले की नराई होती है तो इस तरीका से जो मैं पत्ता काट रहा हूँ भैया, इस तरीका से आप लोगों को 100% काटना पड़े। ये जैसे हम लोग जो पत्ते काटते हैं तो इससे पौधे की ग्रुप भी बढ़िया बनती है, और जो टमाटर जो होता है वो भी साफ उतरता है, उसमें काना कुतरा कोई भी मतलब बिल्कुल साफ सफाई रहनी चाहिए पौधे की। तो इससे जो है जो फल जो बनेगा बिल्कुल साफ सुथरा और बढ़िया बनेगा, और फल भी तुम्हारा बढ़िया बनेगा और बड़ा फल बनेगा। इससे आपको देखने में भी अच्छा लगे और खाने में भी अच्छा लगे। तो जैसे इन पत्तियों को काटने से ऐसा होता है कि जो टमाटर के जो पौधा होता है वो टमाटर जो होती है उसका खाना बच जाता है। पत्तियों पे ज्यादा जैसे ये पत्ती मैं काट के दिखा रहा हूँ, तो जैसे ये पत्तियां क्योंकि चूसंगी, तो ये भी इसमें जो हमने केमिकल या कोई दवाई वगैरह या खाद वगैरह डाला है, तो इस वजह से ये पत्ती काटने से इस पे ही जोर ज्यादा आ जाएगा टमाटर से। तो ये 2-3 काम ऐसे करती हैं कि इससे काटने में आप लोगों को सुरक्षित और बढ़िया रहना चाहिए। तो भैया इनका 2 तरीका होता है टमाटर का। जैसा आप चाहो तो कटिंग के द्वारा भी लगा सकते हो और बीज के द्वारा भी लगा सकते हो, कि ये दोनों तरकीब से टमाटर का पौधा हो सकता है। मगर जानकारी में तो ये है कि जैसे अभी मैंने ये टमाटर का पौधा काफी हेड में ऊंचा बढ़ा लिया, क्योंकि ये कम में लगभग 3 फीट के हेड में टमाटर का पौधा हो चुका है। और चाहो तो इस पौधे को छोटा, जैसे हम चाहें कि सर 2 फीट के पौधे पे भी फल लेना चाहें तो 2 फीट के पौधे पे भी फल आ जाता है टमाटर पे। क्यों कि उसको हमें नीचे से ही तैयार करना पड़ता है। जैसे हमने पौध लगा दी और पौध लगाने के बाद में जब इतनी ग्रुप दे देता है पौध, तो वो तरीका हम वहीं से पौधे को बनाने का तरीका अपना अलग कर देते हैं। क्यों कि हमें उसके ऊपर से ही टॉप नोचने पड़ते हैं और पौधा नीचे ही नीचे फैलता हुआ और कम बढ़ता है। तो वो तरीका तो हमारा ऐसा है। और जैसे हमें ज़्यादा ऊंचा पौधा ले जाना है, जैसे हमने ये 3 फुट का पौधा कर लिया,
तो वो मत नोचो, तो वो ऊपर जाकर मर आएगा डंडी पे। जितना जबर पौधा हो जाएगा तो ज़्यादा टमाटर आ जाएंगे, और कम रहेगा तो कम कम टमाटर आ जाएंगे। तो वो दोनों तरीका हम लोग जो है अपने अपने अलग अलग से अपनाते रहते हैं। और जो बीच बीच में ऐसा ज़रूर होता है कि भैया इसके बीच से जो मैं आपको ये पत्ता देख रहा है, ये आप लोगों को ज़रूर काटने पड़ेंगे। चाहे आपके घर पे 10 पौधे हैं तो, 2 पौधे हैं तो, 4 पौधे हैं तो, अगर ये चीज़ आप नोचते रहोगे तो आपका टमाटर का पौधा सुरक्षित और बढ़िया रहेगा। मैंने आपको दिखाया ये टमाटर मैंने सारी कटिंग करके, और ये बहुत साफ सुथरे और अच्छे पौधे लग रहे हैं टमाटर के। आप काफ़ी हेल्थी और काफ़ी अच्छे पौधे दिख रहे होंगे अब तो, क्योंकि मैंने इनकी जो है नीचे की जितनी पत्तियां खराब थी वैसी थी वो सब निकाल दी। अब पौधा मेरा जो है बहुत साफ सुथरा और अच्छा लग रहा है अब इस समय, क्योंकि अब जो है इसका टमाटर बनने का टाइम आ गया, क्योंकि फूल जो है काफ़ी हद से ज़्यादा फूल आया हुआ है इस समय। तो अब जो टमाटर में ही बदलेगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें मैं क्या चीज़ डालूंगा और किस तरीका से ये मैंने लगाया है, उसके बारे में भी सारी जानकारी दूंगा भैया। तो इसमें पहले तो मैं ये बताऊंगा कि आपके लिए इसमें मैंने क्या चीज़ डालूंगा इसके अंदर, जिससे मेरा टमाटर जो है जिससे फूल आया है वो सारा टमाटर रुक जाए। तो भैया जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे टमाटर के पौधे में आपको समय समय पे क्या डालना है जिससे हमारा टमाटर फटे नहीं और पौधा बढ़िया रहे और पौधा सही चलना चाहिए। तो इसके लिए मैं तुम्हें एक देसी नुस्खा बता रहा हूँ, कोई ज़्यादा वैसा नहीं है। तो देखो भैया मेरे पास एक चूने की थैलिया है, और ये बहुत ठंडा वाला चूना होता है, ये पनवाड़ी की दुकान पर मिलता है। तो आपके पौधे पे लगभग करीब में अगर 5 पौधे हों या 2 पौधे हों, तो 2 पौधे अगर आपके होंगे तो आप 2 पौधों के लिए डालोगे इसमें से 1 चम्मच चूना पानी में मिलाने के बाद। और ये मेरे पास एक है जाम की शीशी, ये होती है देसी जाम होती है। तो ये जो है फलदार पौधे जितने भी होते हैं, जैसे हमारे टमाटर है, मिर्च है, जैसी जी सब्जियों के पौधे होते हैं, उस पर ये बहुत अच्छा काम करता है, और ये हमने आजमा के देख लिया है। तो ये हम दोनों चीज़ें मिला के इसमें डालेंगे तो लगभग हमारे पास पौधे तो काफ़ी सारे हैं। तो हम तुम्हें अभी फिलहाल में बता रहे हैं कि जैसे आपके पास 5 पौधे हों तो 5 पौधों में ये जाम की शीशी वो आती है, तो वो करीब में 10 लीटर या 15 लीटर पानी में चाहिए। तो मैंने इसे 15 लीटर पानी में करीब 50 ग्राम ये दवाई पड़ेगी इसके अंदर। तो ये मैंने अपने नपना से ये 50 ग्राम दवाई इस पानी के अंदर डाल रहा हूँ। बस ये 50 ग्राम दवाई इस पानी के अंदर आराम से डाल दी। अब इसके अंदर हम करेंगे क्या कि जैसे अभी हमारे पास जो चूना है तो हमें अपने अंदाजा से डालते हैं। तो हमें ये चूना 5 पौधे के लिए लगभग करीब में 2 चम्मच के हिसाब से डालना है। तो हम हिसाब से अपनी 2 चम्मच इसके अंदर हमने डाल दिया। तो इससे आपका जो पौधा होगा वो बिल्कुल सुरक्षित और बढ़िया होगा। अब इसे अच्छी तरह से खूब बढ़िया तरह से इसे घुमा लें, जिससे जो मिल जाना चाहिए। अब जो खूब अच्छी तरह से अगर जो मिल गया खूब बढ़िया तरह से, जैसे हमने खूब अच्छी तरह से ये मिला लिया इस बाल्टी में पानी, तो और ये आपको ध्यान रखना है कि अगर ये दवाई अगर डालोगे तो पानी कम से कम 2-3 दिन पहले से आपको गमले के अंदर डालना नहीं है। कम से कम 4-5 दिन पहले से अगर ये दवाई बना के जब डालो तब। अगर पता चला कि आपने पानी भी डाल दिया फिर ये दवाई भी लगा ली तो पौधे को नुकसान, क्योंकि पानी 5-6 दिन पहले से लगना नहीं चाहिए पौधे को। अगर हम ये पानी बना के डालते हैं जब, तभी पौधा आपका बिल्कुल सुरक्षित बढ़िया रहेगा। फिर आप ये पानी डालने के बाद में 5-6 दिन आराम से पानी मत दो और पौधा तुम्हारा बढ़िया और हेल्थी और बढ़िया रहेगा। तो ये मैंने भैया बिल्कुल अच्छी तरह से घोल लिया। अब जो मेरे पास मग्गा है, अब इस मग्गे से मैं आराम से इस बाल्टियों में ये पौधे मेरे लगे हुए हैं इस तरीका से मैं डालता रहूंगा। बस तो ये आपको जब ये डाल दिया, ये मैंने जो बना कर ये दवाई डाली है, तो इस बात को आपको पूरा ध्यान रखना है कि ये कम से कम 25 दिन के या 1 महीना के अंतराल में ही डालना है। अगर आपका पौधा सही है तो फिर मत डालो। अगर किसी प्रकार से टमाटर अगर मान लो कोई फट रहा है या कोई कैल्शियम की कमी आ रही है तो ये सारी चीज़ें पूरी कर देगा, क्योंकि ये कैल्शियम के भी लिए है और पौधे के रंग बनाने के लिए भी बढ़िया है। क्योंकि जाम और ज़्यादा फल लेने के लिए भी है ये चीज़, क्योंकि ये जाम जो होता है वो फल में कन्वर्ट कर देता है बढ़िया, और चूना होता है वो कैल्शियम के लिए पौधे में कोई हानिकारी नहीं होता है। तो भैया ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि या तो
25 या 1 महीने के अंतराल में ही आपको डालना है, फिर उसके बाद में मत डालना। अगर किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो 1 महीने या 25 दिन के बाद फिर डाल दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो भैया ये चीज आप हमेशा आप करते रहो, आपके पौधे बिल्कुल सुरक्षित और बढ़िया रहेंगे। जो मैंने आपको जानकारी दी है भैया, जो मुँह पे आता है वो मैंने आप लोगों को जानकारी दी है। तो इस तरकीब से आप करते रहोगे तो अपना पौधा सुंदर और हेल्थी और बढ़िया बना रहेगा। अब मैं तुम्हें पौधे लगा के भी दिखाऊंगा। तो भैया देखो, मैंने टमाटर के बारे में आपको बताई, अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ कि जैसे टमाटर की जो पौध मैंने ये तैयार कर रखी है और आप पौध देख ही रहे होगे। तो ये पौध जो है मैंने जो तैयार करी है, ये खाली ये ऐसा होता है, ये कागज वाले गिलास होती है, इसके अंदर हम जो चाय वगैरह पीते हैं उसमें ही पौध जमा लेते हैं हम इस पौधे के लिए। तो ये पौध जो हमारी जमी हुई लगभग करीब में 20 दिन की हो चुकी है आराम से। अब ये पौध लगाने लायक बिल्कुल सुरक्षित और बढ़िया पौधा है। तो आप जो सामने जो आप देख रहे हो, जो मेरे पास जो गमला है, तो ये मैंने पहले ही मिट्टी से और खाद से बिल्कुल तैयार करके और फिट भर रखा है। ये नहीं है कि मतलब मैंने अभी बना के डाला है, ये मैंने पहले ही तैयार गमला कर लिया है। तो जैसे ये टमाटर का पौधा ऐसा होता है कि जैसे मेरे पास, तो मैंने तुम्हें दिखाई बाल्टियों में, तो उसमें तो मैंने 2-2 पौधे लगाए हैं, क्योंकि ज्यादा जबर चीज में लगाओगे तो 2-2 पौधे लगा दो। और जो 8 इंची से 10 इंची के बीच में अगर आप टमाटर का पौधा अगर इतने बड़े गमले में लगाना चाहो तो भैया एक ही पौधा लगा पाओगे, क्योंकि एक ही पौधा की क्षमता है इसकी। और एक ही पौधा 100% बहुत बढ़िया और सुरक्षित चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इस पौधे को लगा कर आपको दिखा रहा हूँ कि भैया देखो, इस तरीका से ये पौधा मैंने लगाया बनाया है और इस तरीका से लगाऊंगा। तो ये पौधा है, तो अब इसके अंदर कोई भी रूस और जड़ बिल्कुल सही आ गई। ये कागज है, ये आराम से फट जाता है, कोई दिक्कत भी नहीं है। और ये पौध बिल्कुल आराम से निकल आएगी, जैसे ये मैंने बिल्कुल 100% निकाल दी, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अब ये बिल्कुल मर आपको जो अगर ये पौधा गाड़ना है तो करीब में हम जो लोग गाड़ते हैं तो वो लगभग करीब में 2 इंची के गहराई से गाड़ते हैं। मगर काफी लोग कहते हैं कि अगर मान लो 4 इंची गाड़ दो या 6 इंची गाड़ दो, तो वो तो हम नहीं गाड़ पाते हैं। हम तो लगभग करीब में 2 इंची गहराई गाड़ते हैं। तो हमारा जो गाड़ने का तरीका है वो इस तरीका का ही है कि देखो, इस तरीका से हमने ये रख दिया इसमें गमले में और इस तरह से इस मिट्टी में आराम से दबा दिया, कोई दिक्कत भी नहीं है। अब ये दबाने के बाद जो है, अब इसमें हम पानी पानी डालने का जो तरीका होगा वो हमारा इस समय गिलास से होगा। इसका तरीका, ऊपर से पानी नहीं डालेंगे, इसके अंदर गिलास से डालेंगे। जो पौधा हमारा बिल्कुल डॉन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जो पौध जो होती है हमारी बनी हुई वो डॉन नहीं होती। अब जो लूज नहीं होगा, मगर इसे आपको धूप में ही रखना है। और जब ये तुम्हारा ग्रोथ पकड़ जाए किसी प्रकार से और तुम्हें ऊंचा नहीं ले जाना है, तो आपको बीच बीच में ये देखना है कि अगर इतना बड़ा पौधा हो गया तो आपको इस वाली कली को अगर थोड़ी सी अगर नॉइज दोगे तो ये नीचे से कलियां देनी चालू कर देगा और पौधा आपका सुरक्षित बढ़िया बना रहेगा। और जो पत्तियां आप देख रहे हैं छोटी छोटी, ये पत्तियों के बीच में से कली निकलनी चालू हो जाएगी, जैसे ऊपर से यहाँ से और यहाँ से। तो इस बात का आप पूरा ध्यान रखोगे। टमाटर का पौधा जो होता है, इसकी डंडी जो होती है वो कमजोर होती है, तो इससे जैसे ही बढ़ता रहता है तो इससे सपोर्ट की जरूरत पड़ती है टमाटर के पौधे को। तो बीच बीच में जैसे अभी काफी बड़ा हो गया तो हम इसके अंदर सपोर्ट जो गाड़ेंगे किसी बांस की या किसी डंडी की, उससे कुछ हल्के धागे से आराम से रोक देंगे। फिर ये लचकना गिरना बंद कर देगा और टमाटर भी हमारा खराब नहीं होगा, और जो भी टमाटर आएगा वो बहुत सुंदर और बढ़िया तरह से आएगा। मैं भैया जानकारी आप लोगों को देता रहता हूँ, जो करता हूँ वो देता रहता हूँ। और भैया वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दियो और वीडियो को शेयर कर दियो।